गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं निर्देशन अध्याय 7, ठीक है। और जो मैंने बताया था सबसे पहले पर्यवेक्षण के बाद हम पढ़ रहे हैं अब अभिप्रेरण, जिसको बोला जाता है मोटिवेशन, ठीक है। यानी 7.12 पेज नंबर 249 देखते हैं अभिप्रेरण का अर्थ और परिभाषा क्या होता है। देखिएगा, अभिप्रेरण प्रबंध के मानवीय पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। मानवीय पहलू का, इसमें वे सभी क्रियाएं आती हैं जिनकी सहायता से कर्मचारी उत्तम कार्य करने के लिए प्रवृत्त तथा प्रेरित होते हैं। अभिप्रेरण व्यक्ति की आंतरिक इच्छा को जगाता है। देखिएगा, कर्मचारियों के अंतर्गत की जो आंतरिक इच्छा है उसको जगाना ही अभिप्रेरण कहलाता है तथा सुप्त ऊर्जा को प्रकट करता है। मोटिव अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है इच्छा जागृत करना। यानी मोटिवेशन का अर्थ हम कह सकते हैं इच्छा जागृत करना, और इच्छा शक्ति को निरंतर जागृत रखने की क्रिया अभिप्रेरण कहलाती है। इच्छा शक्ति को जागृत रखने की क्रिया ही क्या कहलाती है? अभिप्रेरण कहलाती है। प्रबंध की सफलता कर्मचारियों के कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करती है। कार्य करने की क्षमता कर्मचारी की व्यावसायिक योग्यता तथा कार्य करने की इच्छा पर निर्भर करती है। व्यावसायिक योग्यता नियुक्ति और प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किंतु कार्य करने की इच्छा पूर्णतः कर्मचारी की मनोदशा पर निर्भर करती है। कार्य करने की इच्छा के बिना व्यावसायिक योग्यता अर्थहीन है। कहा जाता है कि हम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं। याद रखिएगा, हम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। इसलिए कर्मचारियों में काम करने की इच्छा जागृत करना तथा उसे बनाए रखना प्रबंध का दायित्व है, ठीक है। और कार्य करने की ललक या उत्साह पैदा करना ही अभिप्रेरण है। यानी कर्मचारी जो है पूरी तरह से प्रशिक्षित हो, अनुभव हो, है ना, योग्यता हो, और उसके बावजूद भी उसके अंतर में, है ना, हृदय में अगर या मनोदशा में अगर काम करने की इच्छा नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या किया जाता है? मोटिवेशन, है ना, जिसको हिंदी में बोला जाता है अभिप्रेरण। यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति या ऊर्जा को, सुप्त ऊर्जा को जागृत करना। और किसी ने कहा है कि घोड़े को हम, है ना, घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, सही बात है, लेकिन घोड़े को पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। ये भी बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, अभिप्रेरण का अर्थ। अब देखते हैं अभिप्रेरण की परिभाषा। EFL ब्रेच के अनुसार अभिप्रेरण वह सामान्य प्रेरक प्रक्रिया है जो एक समूह के सदस्यों को प्रभावी रूप से मिलकर काम करने वाले समूह के प्रति निष्ठा रखने, अपने अपने नियत काम को उचित ढंग से करने तथा समूह द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में एक प्रभावपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अभिप्रेरण का क्या हुआ, अर्थ और परिभाषा। अब देखते हैं, है ना भाई, देखिएगा, अभिलाषा अलग होती है। अभिलाषा का अर्थ इच्छा, अभिप्रेरण का अर्थ सुषुप्त ऊर्जा को जागृत करना, और अभिप्रेरक यानी जो प्रेरित करते हैं। यानी अभिलाषा या उद्देश्य, ये 7.13 में देख सकते हैं। मोटिवेशन, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। अभिप्रेरक, अभिप्रेरण। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अभिप्रेरण प्रबंध के उत्तरदायित्व के रूप में भी होता है। देखिएगा, मोटिवेशन जो है प्रबंध के अंतर्गत करने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या करते हैं, है ना, प्रबंध का एक सर्वोत्तम उत्तरदायित्व है। उसके बाद हम देखते हैं 7.15 में अभिप्रेरण की विशेषताएं या प्रकृति या लक्षण, ठीक है। सबसे पहले आता है आंतरिक अनुभव। देखिएगा, अभिप्रेरण जो है अनुभूति अंदर से होती है। आवेग, प्रवृत्ति, इच्छाएं, आकांक्षाएं, प्रयास तथा मनुष्य की आवश्यकताएं जो कि आंतरिक है,
और मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए व्यक्तियों की इच्छा आकांक्षा हो सकती है, उनके पास मोटरसाइकिल हो, आरामदेह घर हो, समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो। ये इच्छाएं मनुष्य की आंतरिक इच्छाएं होती है। ठीक है। लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, अभिप्रेरण का लक्ष्योन्मुखी व्यवहार को जन्म देता है। उदाहरण के लिए एक कर्मचारी को पदोन्नति उसके निष्पादन को सुधारने के उद्देश्य से दी जा सकती है। यदि कर्मचारियों को उस पदोन्नति में रुचि है तो यह व्यवहार को उत्पन्न करती है जो उसके कार्य निष्पादन में सुधार लाता है। ठीक है। तीसरा है सकारात्मक या नकारात्मक। अभिप्रेरण दो प्रकार की हो सकती है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो सकारात्मक अभिप्रेरण क्या है? पारिश्रमिक या प्रतिफल प्रदान करना, जैसे कि वेतन है ना, वेतन में बढ़ोतरी कर दे, वृद्धि कर दे, पदोन्नति कर दे, कर्मचारियों की पहचान है इत्यादि। नकारात्मक अभिप्रेरण में तरीकों का प्रयोग करता, जैसे सजा दे देना कर्मचारियों को, वेतन है, वृद्धि रोक देना, धमकी देना इत्यादि, ये नकारात्मक अभिप्रेरण में आती है। ये सभी व्यक्तियों को एक वांछित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, स्थितियाँ पैदा करती है। ठीक है। जटिल प्रक्रिया है, अभिप्रेरण एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्तियों की अपेक्षाएं विविधावली होती है, उसके चरित्र में भिन्नता होती है तथा प्रतिक्रियाओं में भिन्नता होती है। किसी प्रकार के अभिप्रेरण का सब व्यक्तियों पर एक समान प्रभाव पड़ेगा यह जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है। प्रबंध का ये महत्वपूर्ण कार्य है अभिप्रेरण, और केवल मानव को ही अभिप्रेरित किया जा सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी विशेषता में सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है कि यह केवल मानव को ही क्या किया जा सकता है, अभिप्रेरित किया जा सकता, ना कि पशु पक्षियों, फर्म, कंपनी इत्यादि को नहीं किया जा सकता। अभिप्रेरण मौद्रिक भी हो सकती है, अमौद्रिक भी हो सकती है। ठीक है। देखिएगा, मौद्रिक मतलब अभिप्रेरित करना है कर्मचारियों, तो कर्मचारियों को तो मौद्रिक रूप से भी हम अभिप्रेरित कर सकते हैं। अमौद्रिक रूप से अगर अभिप्रेरित करें तो सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। ये दो तरीके भी हो सकते हैं, मौद्रिक भी और अमौद्रिक भी। मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। अभिप्रेरण मनोबल से भिन्न है, कार्य क्षमता पर प्रभाव है और सहयोग प्राप्ति का साधन है। अभिप्रेरणा के कई स्रोत हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत जैसे कि कार्य प्रशंसा है, कार्य संतुष्टि, पदोन्नति, भावी विकास, कुशल नेतृत्व आदि, है ना। अब देखते हैं अभिप्रेरण की प्रक्रिया। तो असंतुष्ट आवश्यकताएं, तनाव, आवेग, व्यवहार संतुष्टि, आवश्यकता की संतुष्टि, तनाव में कमी। देखिएगा, अभिप्रेरण की प्रक्रिया यानी कर्मचारियों को इच्छा शक्ति, सुसुप्त ऊर्जा को जगाना और उसको संतुष्टि भी करना, ये प्रक्रियाएं होती है। अब देखते हैं अभिप्रेरण के उद्देश्य क्या हैं। तो अभिप्रेरण के उद्देश्य में कर्मचारी के उत्साह में वृद्धि करना, ठीक है, उनके उत्साह को जागृत करना, कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे कर्मचारियों की आर्थिक, व्यक्तित्व, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति अभिप्रेरण के माध्यम से पूरी होती है, क्योंकि अभिप्रेरण जो है मौद्रिक तथा अमौद्रिक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है ना। कर्मचारियों का सहयोग है। कर्मचारियों का सहयोग कैसे? कर्मचारियों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना अभिप्रेरण का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। वह अपने नियोक्ता का सहयोगी समझता है। ठीक है। दक्षता व मनोबल में संबंध होती है, मधुर संबंधों का विकास होता है। ये सब क्या है? उद्देश्य हैं। अगर हम अभिप्रेरण का महत्व या आवश्यकता को देखें तो देखिएगा, मैं तो पहले ही बताया, आदर्श मानवीय संबंधों का विकास, आदर्श मानवीय संबंधों का विकास इसके क्या है? सबसे पहले महत्व को जन्म देता है। निर्दिष्ट समय में लक्ष्यों की प्राप्ति, निर्दिष्ट समय में लक्ष्यों की प्राप्ति से क्या होगी? अभिप्रेरण से क्या होता है? निर्दिष्ट समय में लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है, कार्य पूरे हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी महत्व अधिक होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है।
कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग होता है, मनोबल में वृद्धि होती है। ये बार बार जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो रिपीट हो रही है ना। तो कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग, मनोबल में वृद्धि, आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है और कार्य के प्रति रुचि जागृत होती है। तो इस प्रकार से हम 6 पॉइंट इसका महत्व को देख सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं जितनी भी मैं बातें आपको बताया उसको अपने कॉपी पर नोटेशन करिएगा। उसके बाद अगले कालखंड में आपको बताऊंगा अभिप्रेरण के प्रकार। तो सकारात्मक अभिप्रेरण, नकारात्मक अभिप्रेरण, है ना, बाहरी अभिप्रेरण, आंतरिक अभिप्रेरण, वित्तीय अभिप्रेरण, गैर वित्तीय अभिप्रेरण, मौद्रिक अभिप्रेरण, है ना, अमौद्रिक अभिप्रेरण। इस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।